सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो स्टडी विथ निखिल यूट्यूब चैनल। हियर वी लर्न बायोलॉजी इन सिंपल वे। सो स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विथ निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर, ठीक है। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी का। तो 11th का भी हम बायोलॉजी देखेंगे। तो चैप्टर नंबर हम जो है वो 6 देख रहे थे, जिसका नाम है बायो मॉलिक्यूल। इसका पार्ट फर्स्ट अच्छे से अपलोड हो चुका है, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। पार्ट 2 भी मिल जाएगा और ये अभी इसका आज देखेंगे हम पार्ट नंबर 3, ठीक है। तो टोटल जो इस चैप्टर के पार्ट है वो 6 बनाए हुए हैं। अभी ये थर्ड पार्ट इसका हम आज लेने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी हिट करो, बिकॉज ये बेल आइकन क्या करेगा, आपको नोटिफिकेशन देगा जब भी हम फ्यूचर में 11th बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करेंगे तब, ठीक है। उसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास 11th बायोलॉजी से रिलेटेड। और उसके साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पर लगभग जो है वो 2000 के नियर जो स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। तो यह है हमारा चैप्टर नंबर 6 बायो मॉलिक्यूल। जो बायो मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मॉलिक्यूल मतलब एलिमेंट से बना हुआ, 2 एलिमेंट्स या फिर 2 से ज़्यादा एलिमेंट से बना हुआ होता है मॉलिक्यूल। और बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं उसको बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब ये इसका पार्ट 3 है, इसको अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसका देखेंगे पार्ट 3 का ओवरव्यू, ठीक है। ओवरव्यू मतलब कि इस पार्ट 3 के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं, ठीक है। तो पार्ट 3 के अंदर हम देखने वाले सबसे पहले है प्रोटीन्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। सबसे पहले देखेंगे कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, क्या देखेंगे प्रोटीन्स, ओके। प्रोटीन्स क्या होते हैं वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे उसका क्लासिफिकेशन, मतलब कितने टाइप्स के अंदर जो प्रोटीन है वो क्लासीफाई हुआ है। सबसे पहले है सिंपल प्रोटीन, देन है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड देन है डिराइव्ड प्रोटीन्स, ठीक है। ये 3 टाइप्स के हम क्या देखेंगे, प्रोटीन देखेंगे। उसके बाद है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए एंड आरएनए होता है, डीएनए होता है एंड आरएनए। सो डीएनए का लॉन्ग फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए का राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इस पार्ट 3 के अंदर हम देखेंगे स्पेशली डीएनए, ओके। डीएनए क्या होता है, तो जेनेटिक मटेरियल होता है इन ह्यूमन या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो जेनेटिक एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है डीएनए, ठीक है। सो यह है हमारा पार्ट 3 का ओवरव्यू। तो देखो अभी पार्ट 3 के अंदर हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन क्या होता है, ठीक है। प्रोटीन होता है द टर्म प्रोटीन, यहाँ पर सी है मतलब ये 3rd नंबर का बायोमोलिक्यूल है। सबसे पहले हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट, क्या देखा था, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट देखा। उसके बाद सेकंड देखा हमने लिपिड्स, और अभी ये 3rd आज हम देखेंगे वो है हमारा प्रोटीन, इसलिए ये सी है यहाँ पर ABC, ठीक है। तो आज देखेंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होता है, द टर्म प्रोटीन। प्रोटीन की टर्म किसने निकाली, देखो ये प्रोटीन, देखो इसका मतलब होता है प्रोटीनियस मीन्स फर्स्ट और द प्राइमरी, प्राइमरी या फिर सबसे पहला मतलब होता है प्रोटीनियस। एंड इसका क्या है, इंपॉर्टेंस है, मतलब प्रोटीन्स जो वो इंपॉर्टेंट है। एंड वाज सजेस्टेड बाय द बर्जेलियस। ये जो बर्जेलियस है ये साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया इन 1830 के अंदर। क्या सजेस्ट किया कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन इसका मीनिंग क्या होता है, प्रोटीनियस मीनिंग मतलब होता है फर्स्ट या फिर प्राइमरी इंपॉर्टेंस, मतलब जिसको फर्स्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है मतलब प्राइमरी इंपॉर्टेंट, या फिर हम बोलेंगे प्रोटीनियस मीनिंग फर्स्ट, ओके। इसका ऐसा बोला, किसने बोला, तो बोला बर्जेलियस ने, बर्जेलियस इन 1830। बर्जेलियस कौन है, तो एक कौन है, ये साइंटिस्ट, ठीक है। एंड देन अगेन देखो मोल्डर एडॉप्टेड, मोल्डर ने क्या किया, इसको अडॉप्ट किया। मोल्डर क्या है, तो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, अडॉप्ट बोले तो यहाँ पर उन्होंने इसको अडॉप्ट किया कि क्या समझा, कि क्या समझा, द टर्म प्रोटीन टू रेफर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक। टर्म जो प्रोटीन की टर्म है वो किसको रेफर की, ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस सब्सटेंस, नाइट्रोजनस सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे पहले है कॉम्प्लेक्स, देन है ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस सब्सटेंस। ऑर्गेनिक मतलब इसके अंदर कार्बन होगा, ठीक है। एंड नाइट्रोजनस मतलब इसके अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, दैट इज दी N2, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसके अंदर नाइट्रोजन होगा, किसके अंदर होगा, प्रोटीन के अंदर। एंड फाउंड इन द सेल ऑफ ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर जो सेल होती है उसके अंदर ये मिलता है, क्या मिलता है हमको, प्रोटीन, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोटीन का इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्राइमरी इंपॉर्टेंस या फिर फर्स्ट, ओके। एंड ये मोल्डर जो है इन्होंने क्या किया, अडॉप्ट किया टर्म को टू रेफर किसके लिए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सब्सटेंस जो मिलता है सेल के अंदर का, कौन से सेल, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, मतलब बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल के अंदर मिलने वाला जो
कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है, जैसा कि जो कैसा होता है ऑर्गेनिक होता है, ऐसी ये उसको उन्होंने प्रोटीन जो है वो टर्म क्या की अडॉप्ट की, मतलब प्रोटीन नाम दे दिया उसको। ठीक है, तो देखो अभी प्रोटीन के बारे में और पढ़ेंगे नेक्स्ट में। अभी सबसे पहले देखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या कि कौन कौन से कैरेक्टर शो करता है हमारा प्रोटीन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है प्रोटीन आर लार्ज मॉलिक्यूल। ये जो प्रोटीन होता है ना ये होता है लार्ज मॉलिक्यूल, मतलब बड़ा मॉलिक्यूल होता है, एंड कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, और इसके अंदर क्या होते हैं अमाइनो एसिड्स होते हैं, एंड यूनिट रेंजिंग फ्रॉम, अमाइनो एसिड कितने होते हैं देखो 100 to 3000। ओके, सो मिनिमम 100 रहेंगे या फिर मैक्सिमम रहेंगे 3000। इतने क्या रहते हैं इसके अंदर अमाइनो एसिड्स रहते हैं। ठीक है, किसके अंदर प्रोटीन्स के अंदर, और प्रोटीन्स क्या है तो बड़ा मॉलिक्यूल है, मतलब लार्जर मॉलिक्यूल है, एंड प्रोटीन्स हैव द हाई मॉलिक्यूलर वेट। इसके अंदर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, क्या रहेंगे मॉलिक्यूल ज़्यादा रहेंगे, तो मॉलिक्यूल्स अगर इसके अंदर ज़्यादा है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी कैसा रहेगा हाई रहेगा, बिकॉज मॉलिक्यूल इसके अंदर कितने हैं 100 to 3000। ठीक है, तो ये आपको बात अच्छे से ध्यान में रखनी है। देन इन प्रोटीन्स क्या होता है अमाइनो एसिड्स, जो अमाइनो एसिड से बनता है प्रोटीन हमको तो पता है, लेकिन दो अमाइनो एसिड्स जो है वो एक दूसरे के साथ कैसे अटैच रहते हैं, तो वो देखो प्रोटीन्स। ओके, इन प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर बाय किससे, बाय पेप्टाइड बॉन्ड। किससे, बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ये अमाइनो एसिड का वो दूसरे के साथ किसके साथ अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर रेसिड्यूज, दूसरे के साथ अमाइनो ग्रुप। ठीक है, तो ये जो है सिग मतलब क्या होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो अमाइनो ग्रुप से ज्वाइंट होता है। ठीक है, बाय द पेप्टाइड बॉन्ड, किसके अंदर प्रोटीन्स के अंदर। देन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ, किससे बनता है वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, एक या दो पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल, एंड प्रोटीन कैन कंटेन एनी, प्रोटीन के अंदर क्या रहेगा एनी और ऑल द 20 नेचुरली या फिर नेचुरली ऑकरिंग अमाइनो एसिड टाइप्स। जो अमाइनो एसिड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, वो होते हैं 20 टाइप के, मतलब नेचर के अंदर कितने मिलते हैं तो मिलते हैं 20 टाइप के, और ये अमाइनो एसिड जो है वो उसके अंदर होंगे या फिर नहीं होंगे। ठीक है, मतलब कि हो सकते हैं। प्रोटीन कैन मतलब क्या होता है इधर पॉसिबिलिटी है, कैन कंटेन ऑल 20 नेचुरल ऑकरिंग अमाइनो एसिड्स, किसके अंदर प्रोटीन्स के अंदर। प्रोटीन्स के अंदर जो अमाइनो एसिड्स है, हमको पता है कि प्रोटीन किससे बनता है अमाइनो एसिड से बनता है, और अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के अंदर होते हैं, तो ये 20 टाइप के नेचुरल ऑकरिंग हो सकते हैं पूरे के पूरे या फिर कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। सबसे पहले क्या बोलना है कि लार्ज मॉलिक्यूल, ये वाला सबसे पहला वर्ड। उसके बाद इसका जो मॉलिक्यूल यूनिट्स होते हैं इसके अंदर वो होता है 100 to 3000। किसके यूनिट होते हैं तो अमाइनो एसिड के यूनिट होते हैं, एंड प्रोटीन है इसका हाई मॉलिक्यूलर वेट है, बिकॉज इसके अंदर मॉलिक्यूल है तो वेट भी हाई होगा, एंड इन प्रोटीन्स देखो वो लिंक होते हैं बाय द पेप्टाइड बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वो है पेप्टाइड बॉन्ड, एंड देखो विच ज्वाइन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड, वन अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से और दूसरे अमाइनो ग्रुप से। ठीक है, दूसरे अमाइनो ग्रुप से, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू द अमाइनो ग्रुप ऑफ सेकंड अमाइनो एसिड। ठीक है, एंड अ प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होता है वो एक या फिर मोर पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है, एंड ये प्रोटीन के अंदर 20 नेचुरल ऑकरिंग अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं। मतलब कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो कितने होते हैं, प्रोटीन्स एक ही होता है लेकिन इसके अंदर 3 टाइप्स है प्रोटीन के। ठीक है, वो देखेंगे हम, लेकिन वो प्रोटीन्स के अंदर जो यूनिट होते हैं मतलब कि अमाइनो एसिड वो होते हैं 20, मतलब कि नेचर में कितने मिलते हैं 20 होते हैं नेचुरल। अगर आप पूछा जाए कि कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं नेचर के अंदर तो आंसर आना चाहिए आपका 20। ओके, 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं नेचर के अंदर। ठीक है, तो यह है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देन उसके बाद देखो नेक्स्ट देखेंगे द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। लीनियर बोले तो क्या होता है, लीनियर बोले तो होता है एक लाइन के अंदर, ओके स्ट्रेट लाइन के अंदर लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अ प्रोटीन फॉर्म्स इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो लीनियर और पॉलीपेप्टाइड चेन से क्या बनता है, अभी देखो सबसे पहले अमाइनो एसिड्स जो है जो होते हैं वो होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, और एक या फिर दो पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है प्रोटीन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये यहाँ पर सिंपल में आपको ध्यान में रखना है। देन फंक्शनल प्रोटीन हैव, जो फंक्शनल प्रोटीन होते हैं मतलब काम करने वाला फंक्शनल प्रोटीन, देखो 3 डायमेंशनल कन्फॉर्मेशन होती है, 3 डायमेंशनल होता है वो, मतलब कि सम प्रोटीन सच एज केराटिन। जो केराटिन है वो कहाँ पर होता है, हेयर्स के अंदर। हमारे हेयर्स के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है अगर पूछा जाए तो आंसर आएगा केराटिन। ऑफ हेयर्स कंसिस्ट पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज लाइक द स्पाइरल हेलिक्स। जो केराटिन है उसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कैसी रहेगी, स्पाइरल हेलिक्स के अंदर। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा था, लीनियर सीक्वेंस देखा था अमाइनो एसिड्स का। ठीक है, वो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, वो बात सही थी, लेकिन जो केराटिन है वो क्या है तो एक क्या है
सिंपल में प्रोटीन्स है, और वो कैसा है, हेयर्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, हेयर्स के अंदर, वो प्रोटीन हेयर्स के अंदर होता है। और इसकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो कैसी होती है, स्पाइरल लाइक। स्पाइरल लाइक मतलब क्या, तो ऐसे, ठीक है। तो ऐसे स्पाइरल लाइक क्या होती है उसकी, यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसकी स्पाइरल लाइक। एंड इन सम प्रोटीन्स, और कुछ प्रोटीन्स के अंदर 2 और मोर पेप्टाइड चेन आर लिंक टुगेदर। यहाँ पर 2 या फिर 2 से ज्यादा पेप्टाइड चेन्स, क्या, पेप्टाइड चेन्स, वो लिंक होती है बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बाय इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर मतलब क्या होता है, इंटर मतलब होता है 2 के बीच में, इंटर मतलब होता है 2 के बीच में, एंड मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, 2 मॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्यूल हाइड्रोजन और बॉन्ड, मतलब 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उससे जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है वो जोड़ी होती है टुगेदर, ठीक है। उसके बाद सच स्ट्रक्चर्स, और उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे प्लीट शीट। क्या बोलेंगे उसको, प्लीट शीट। प्लीट शीट किसको बोलेंगे, कि जो प्रोटीन है उसके अंदर उसके अंदर क्या होता है, पेप्टाइड चेन्स होती है, और ये 2 पेप्टाइड चेन्स अगर है तो उसको जो लिंक करता है वो होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड 2 पेप्टाइड चेन्स को लिंक करता है किसके अंदर, प्रोटीन्स के अंदर। तो फिर वो बाद में जो स्ट्रक्चर हमको मिलेगा उसको हम बोलेंगे प्लीट शीट। क्या बोलेंगे उसको, प्लीट शीट। एंड प्लीट शीट स्ट्रक्चर इज फाउंड इन प्रोटीन्स, किसके अंदर, सिल्क फाइबर, प्रोटीन ऑफ सिल्क फाइबर। जो सिल्क का फाइबर है उसके अंदर जो प्रोटीन मिलता है वो कौन सा है, प्लीट शीट है। बिकॉज प्लीट शीट हमको इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज 2 पॉलीपेप्टाइड जो चेन्स होती है वो ज्वाइन होती है, लिंक होती है एक दूसरे के साथ। कौन लिंक करता है, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ईजी एंड इंटरेस्टिंग है। देन नेक्स्ट देखो, इन लार्ज प्रोटीन, बड़े प्रोटीन के अंदर क्या होता है, सच एज देखो मायोग्लोबिन एंड एंजाइम्स, पेप्टाइड चेन्स आर मच लूप। कैसा होता है, जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, देखो इन लार्ज प्रोटीन्स मायोग्लोबिन, सच एज कौन सा, मायोग्लोबिन, इसके अंदर जो एंजाइम्स होता है, पेप्टाइड चेन्स जो होती है इसके अंदर, एंड एंजाइम्स मतलब कि मायोग्लोबिन, एंजाइम्स एंड लार्ज प्रोटीन, ये तीनों के अंदर क्या होता है, पेप्टाइड चेन्स होती है, लूप्स होती है, मतलब लूप होते हैं इनको, ठीक है। एंड ट्विस्टेड होती है, एंड फोल्डेड बैक ऑन देमसेल्स ड्यू टू, क्यों होता है, बिकॉज डाइसल्फाइड बॉन्ड वहां पर होता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। मतलब बड़े प्रोटीन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल सच एज मायोग्लोबिन एंड एंजाइम, इसके अंदर जो पेप्टाइड चेंज होता है वो ज़्यादा लूप होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, प्रोटीन्स आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव। जो प्रोटीन होते हैं वो एक्सट्रीमली रिएक्टिव बोले तो ये दूसरे के साथ रिएक्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कैपेसिटी होती है दूसरे के साथ रिएक्ट होने की। एंड हाईली स्पेसिफिक बिहेवियर, इसका जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, स्पेसिफिक होता है, मतलब डिफरेंट बिहेवियर नहीं शो करता, एक बिहेवियर होता है और वही बिहेवियर को शो करता है, मतलब कि स्पेसिफिक बिहेवियर होता है। एंड प्रोटीन्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। प्रोटीन्स कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। अभी यहाँ पर एक वर्ड है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब क्या, तो ये एसिडिक एंड बेसिडिक, एसिड एंड बेसिक दोनों भी होती है, ठीक है। ये देखो एसिडिक होते हैं एंड उसके बाद देखो बेसिक भी होती है। एंड जो एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी को शो करता है ना, तो वो होता है एम्फोटेरिक। और प्रोटीन क्या है, एम्फोटेरिक है, मतलब प्रोटीन क्या कर रहा है, एसिड एंड बेस दोनों की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है। एंड बिकॉज दे एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेसिस, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, बिकॉज ये एसिड एंड बेस दोनों की तरह एक्ट होता है और इसलिए हम इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। ओके, एंड द बिहेवियर ऑफ प्रोटीन इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय पीएच। और जो पीएच है वो इसके बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा चेंजेस लाते हैं, मतलब कि स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस मतलब कि चेंज हो सकता है। ये पीएच जो है वो उसके बिहेवियर को चेंज कर सकता है, इसलिए जो प्रोटीन का बिहेवियर होता है वो यहाँ पर देखो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय पीएच। मतलब कि जो पीएच है, पीएच क्या है, पीएच वैल्यू होती है, उसको हम एसिडिक एंड बेसिक बोलते हैं। पीएच देखो, पीएच स्केल होता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा पीएच स्केल, जो क्या होता है 1 to 7 होता है एंड 7 to 14 होता है। सो 1 to 7, 7 पे अगर किसका पीएच 7 है तो वो होता है न्यूट्रल, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पर 1 to 7 एसिडिक होता है और जैसे 7 बन जाता है वो बन जाता है न्यूट्रल, और उसके बाद जो है आगे जो है वो बेसिक बन जाता है, ठीक है। तो ये बात जो है आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर इजी वे के अंदर। उसके बाद है द आयोनिक ग्रुप ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन का आयोनिक ग्रुप होता है, आर कंट्रीब्यूटेड बाय द वन साइड चेन ऑफ द पॉलीफंक्शनल अमीनो एसिड्स। जो आयोनिक ग्रुप है किसका, प्रोटीन का, वो कैसे कंट्रीब्यूट बाय, किससे बनता है, आयोनिक, क्या आयोनिक ग्रुप,
आयोनिक ग्रुप किसका, प्रोटीन का, किससे बनता है, आर कंट्रीब्यूटेड बाय द साइड चेन्स ऑफ किसके, पॉलीफंक्शनल अमाइनो एसिड। पॉली बोले तो मेनी फंक्शनल जो क्या होते हैं, मेनी फंक्शनल, देखो पॉली मतलब मेनी एंड फंक्शनल अमाइनो जो एसिड्स होते हैं वो एक साइड में होते हैं और वो होता है उसका आयोनिक ग्रुप। कौन सा होता है वो, आयोनिक ग्रुप होता है प्रोटीन का। कंट्रीब्यूटेड मतलब बनता है किससे, साइड चेन्स ऑफ पॉलीफंक्शनल अमाइनो एसिड्स। देन देखो यहाँ पर दो होते हैं, एसिडिक प्रोटीन होता है, देन होता है बेसिक प्रोटीन। सबसे पहले देखेंगे एसिडिक प्रोटीन क्या होता है। अ प्रोटीन रिच इन एसिडिक अमाइनो एसिड्स, ऐसा प्रोटीन जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स ज़्यादा होते हैं या फिर इसके अंदर अमाइनो एसिड होते हैं, एंड एग्जिस्ट एज एन अनायन, और वो अनायन एज एग्जिस्ट करता है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज जो शो करता है, एसिडिक होता है। एट फिजियोलॉजिकल पीएच सच एज प्रोटीन्स, और ये जो फिजियोलॉजिकल पीएच है, ठीक है, मतलब कि फिजियोलॉजिकल अंदर बॉडी के अंदर का पीएच, ठीक है, तो होता है फिजियोलॉजिकल पीएच, तो उसको हम बोलेंगे प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स को हम बोलेंगे एसिडिक प्रोटीन। सो एसिडिक प्रोटीन किसको बोलेंगे, प्रोटीन रिच इन एसिडिक अमाइनो एसिड्स, ऐसा प्रोटीन जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं, कौन से, एसिडिक अमाइनो एसिड ज़्यादा होते हैं, वो होता है एसिडिक प्रोटीन। एंड वो एग्जिस्ट एज अनायन करता है एंड फिजियोलॉजिकल पीएच, कब, एट अ फिजियोलॉजिकल पीएच, उसको हम बोलेंगे एसिडिक प्रोटीन। सेकंड होता है बेसिक प्रोटीन, तो इसके ही अपोजिट में, अ प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ मोर बेसिक अमाइनो एसिड्स, बिकॉज प्रोटीन किससे बनता है, अमाइनो एसिड से बनता है। लगभग देखो आप 100 to 3000 तक अमाइनो एसिड्स उसके अंदर होते हैं, ज्वाइन होता है वो यूनिट, उसको हम बोलेंगे। तो वो जो है वो होता है अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड जो है वो ऐड होते हैं, और वो ऐड होने के बाद जो है प्रोटीन हमको मिलता है। और प्रोटीन के अंदर अगर एसिड अमाइनो एसिडिक, मतलब कि एसिडिक अमाइनो एसिड्स अगर ज़्यादा है तो वो हो गया एसिडिक प्रोटीन, और ऐसा प्रोटीन जिसके अंदर बेसिक अमाइनो एसिड ज़्यादा है तो वो हो गया बेसिक प्रोटीन। एंड सच एज लाइसिन नाम का जो प्रोटीन होता है वो बेसिक प्रोटीन होता है। ओके, एंड देखो ऑर्जिनाइन, ये ऑर्जिनाइन भी जो सेकंड प्रोटीन है जो कि बेसिक प्रोटीन होता है, एग्जिस्ट एज अ कशायन, और जो बेसिक प्रोटीन होते हैं ना वो एज अ कशायन एग्जिस्ट करते हैं, कैसे, कशायन, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड एट द फिजियोलॉजिकल पीएच 7.4, ठीक है, फिजियोलॉजिकल पीएच कैसा होता है इसका, 7.4 के अंदर, ठीक है। देन सच अ प्रोटीन आर कॉल्ड एज बेसिक प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोटीन बोलते हैं। क्या कशायन बोले तो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है कटायन, एंड अनायन बोले तो होता है नेगेटिव चार्ज, ये आपको ध्यान में रखना है, ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऐसा हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो टाइप के हमने प्रोटीन देखे, सबसे पहले एसिडिक प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन। एसिडिक प्रोटीन किसको बोलेंगे, जिसके अंदर एसिडिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो होता है एसिडिक प्रोटीन। सेकंड होता है बेसिक प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जो बेसिक अमाइनो एसिड से बनता है वो होता है बेसिक प्रोटीन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है अच्छे तरीके से। उसके बाद एक क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, अभी जो स्लाइड्स देखे हमने अब तक वो सभी क्या था, प्रोटीन की इंफॉर्मेशन थी, क्या थी, प्रोटीन्स की इंफॉर्मेशन देखी। अभी तक हमने जो 3-4 स्लाइड्स देखे वो क्या थी, पूरी की पूरी प्रोटीन की डिटेल इंफॉर्मेशन थी। अब देखेंगे उसका क्लासिफिकेशन, मतलब कि प्रोटीन्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे उनको क्लासिफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोटीन किसके बेसिस पे, स्ट्रक्चर पे बेसिस के, मतलब कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसके बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। वो होता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मतलब कि किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे। एंड प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, जो प्रोटीन होते हैं वो 3 कैटेगरीज के अंदर उसको क्लासिफाई किया गया है, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ये आपको ध्यान में रखना है सिंपल वे के अंदर, ठीक है। तो अभी सिंपल में अगर हमारे पास बॉयज़ है, ठीक है, 100 बॉयज़ है हमारे पास क्लास के अंदर, तो उसको अगर हमको क्लासीफाई करना है तो जो है वो हाइट के बेसिस पे जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं। मतलब 6 फुट वाले बाद एक कॉलम के अंदर, उसके बाद 7 फुट वाले एक कॉलम के अंदर, 5 फुट वाले, 4 फुट वाले। तो इसका मतलब क्या कि हमने हाइट के बेसिस पे उसको क्लासीफाई किया है, या फिर हम उसके जो कलर है उसके बेसिस पे उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जो वाइट या फिर जो हम बोलेंगे प्रीटी कलर के उनको एक अलग एक लाइन के अंदर, उसके बाद जो ब्लैक कलर के उनको अलग लाइन के अंदर। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है, किसका, बच्चों का, स्टूडेंट्स का, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट्स एंड कलर। सो यहाँ पर भी क्लासिफिकेशन हुआ है प्रोटीन का, लेकिन किसके बेसिस पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है स्ट्रक्चर। प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है उसके अकॉर्डिंग में उसका क्लासिफिकेशन हुआ है। और उसके 3 टाइप्स गिरे हैं, सबसे पहले है सिंपल प्रोटीन, देन है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड डिराइव्ड प्रोटीन्स। ये तीनों देखेंगे डिटेल वे के अंदर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखेंगे सिंपल प्रोटीन। क्या देखेंगे, सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन देखो कैसे होता है, किसको हम बोलेंगे सिंपल प्रोटीन, या फिर ये सिंपल प्रोटीन के अंदर कैसे स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही इसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो देखो सिंपल प्रोटीन ऑन हाइड्रोलाइज्ड यील्ड अमाइनो एसिड। हाइड्रोलाइज बोले तो वाटर के साथ अगर इसकी रिएक्शन
कर दी जाए, किसके साथ, वाटर के साथ, फॉर्मूला क्या है वाटर का, H2O। सो इसके साथ अगर इसकी रिएक्शन कर दी जाए, किसकी, सिंपल प्रोटीन की, किसके साथ, वाटर के साथ, तो क्या होगा, इल्ड अमाइनो एसिड्स, हमको क्या मिलेंगे, अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, ठीक है। ये होता है सिंपल प्रोटीन एंड दीज आर सोल्यूबल इन वन और मोर सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल होता है। सॉल्वेंट क्या होता है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है वो होता है सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल जो है वो नींबू पानी ले लो, नींबू पानी के अंदर हम जो पानी है वो 1 लीटर डालेंगे, 1 लीटर, ठीक है। तो 1 लीटर क्या डालेंगे उसके अंदर, पानी, और नींबू कितना डालेंगे, नींबू डालेंगे सिर्फ और सिर्फ आधा। मतलब कि जो नींबू है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। जो हमारे ग्लास के अंदर अगर हमने शरबत बनाया तो उसके अंदर जो नींबू है उसका, नींबू का जो यहाँ पर हम बोलेंगे रस है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम है, और जो वाटर है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर उस नींबू पानी के अंदर जो वाटर होगा वो होगा सॉल्वेंट एंड जो नींबू का रस होगा वो होगा सोल्यूट, ठीक है, वो होगा सोल्यूट एंड वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो इसी तरीके से जो सिंपल प्रोटीन है वो हमारा सोल्यूट रहेगा, और उसको हम क्या करेंगे, देखो दीज आर सोल्यूबल इन वन और मोर सॉल्वेंट, मतलब कि एक या फिर एक से ज़्यादा अगर सॉल्वेंट है तो उसके अंदर भी सोल्यूबल होता है। कौन सोल्यूबल होता है, सिंपल प्रोटीन, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। देन सिंपल प्रोटीन मे बी सोल्यूबल इन वाटर। मे बी बोलो तो यहाँ पर देखो, मे बी बोले तो पॉसिबिलिटीज होती है। मे बी मतलब कि सोल्यूबल हो सकता है वाटर के अंदर, हम नहीं कह सकते कि सोल्यूबल ही है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज है। देन हिस्टोन ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर सोल्यूबल इन वाटर। सो न्यूक्लियोप्रोटीन के जो हिस्टोन्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, हिस्टोन्स। हिस्टोन्स क्या है, तो एक जो है वो हिस्टोन्स होते हैं उसके अंदर, और जो है बाद में आपको समझ में आएगा, जो डीएनए के हम पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा कि हिस्टोन क्या होता है। जो न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, ये जो होते हैं हिस्टोन्स न्यूक्लियोप्रोटीन के, वो जो है वो सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। एंड ग्लोबुलर मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन, ग्लोब्यूल के तरह क्या होते हैं हिस्टोन के, आर नॉट कोआगुलेटेड बाय हीट। हीट से वो कोआगुलेट नहीं होते। कोआगुलेट मतलब कि जमते नहीं है, हार्ड नहीं होते, जेली लाइक नहीं होते, ठीक है, मतलब कि नॉट कोआगुलेट बाय द हीट। एंड अल्बुमिन्स आर सोल्यूबल इन वाटर। अल्बुमिन्स, अभी ये क्या है, ये देखो ग्लोबुलर मॉलिक्यूल्स, इसके बाद ये न्यूक्लियोप्रोटीन, ये अल्बुमिन्स, ये क्या है, तो सिंपल प्रोटीन के एग्जांपल है, ठीक है। ये देखो अल्बुमिन्स, इसके बाद न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ठीक है। तो ये क्या है, तो सिंपल में एग्जांपल है किसके, सिंपल प्रोटीन के, ओके। एंड आल्सो ये जो अल्बुलिन है सिंपल प्रोटीन का एग्जांपल, वो सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, बट दे गेट कोआगुलेटेड ऑन हीटिंग। मतलब ये जो है वो हीटिंग अगर इसको किया तो वो जम जाता, मतलब कोआगुलेट हो जाता है। लेकिन जो ऊपर के जो मॉलिक्यूल थे हमारे, कौन से, ये देखो ग्लोबुलर मॉलिक्यूल, किसके, हिस्टोन के, ये कोआगुलेट नहीं होते हीट से, लेकिन ये हीट से कोआगुलेट हो जाते हैं, ठीक है। देन अल्बुमिन्स जो होता है वो आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एग्जाम्पल, एग के अंदर जो अल्बुमिन है वो एग अल्बुमिन, उसके बाद सीरम अल्बुमिन, एंड उसके बाद लेग्यूमेल इन द पल्सेस ऑफ द आर, ओके, और इन ऑफ पल्सेस आर अल्बुमिन, ओके। सो पल्सेस जो होते हैं, पल्सेस क्या, जैसे कि जो तूर की जो पल्स है वो, उसके बाद जो है उसके सेकंड मतलब कि बहुत सारे पल्सेस होते हैं। पल्सेस मतलब कि हम बोलेंगे उसको, ठीक है, तो हम उसकी हम क्या करते हैं, डिश करते हैं, वो ऐसा पल्सेस हम उसको बोलेंगे। जैसे कि तूर है, उसके बाद जो अदर जो पल्सेस, मसूर की दाल है, उसको हम बोलेंगे पल्सेस, ठीक है। तो वो पल्सेस के अंदर होता है अल्बुमिन, उसके बाद एग के अंदर का अल्बुमिन, देन सीरम के अंदर का अल्बुमिन, एंड देन है लेग्यूमेल इन पल्सेस, पल्सेस के अंदर का लेग्यूमेल। ये क्या है, तो सिंपल में ये है अल्बुमिन। अल्बुमिन का क्या है, तो ये एग्जांपल है, इसलिए ये बोल रहा है कि अल्बुमिन्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि बहुत सारी जगह पे मिल जाते हैं इजीली, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने बोला है कि ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या, अल्बुमिन, ठीक है। अल्बुमिन क्या है, तो सिंपल प्रोटीन का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये हो गया हमारा सिंपल प्रोटीन, डिस्कस हमने किया। अब देखेंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होता है, conjugated protein consists of simple protein united with the some non proteinous part। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कैसे बनता है, देखो इसके अंदर सिंपल प्रोटीन ही होता है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा ऐड हो जाता है जिससे ये सिंपल प्रोटीन नहीं रहता, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बन जाता है। तो क्या ऐड हो जाता है, तो वो होता है नॉन प्रोटीन सब्सटेंस। नॉन प्रोटीन मतलब कि प्रोटीन नहीं है ऐसा सब्सटेंस, वो उसको हम बोलेंगे नॉन प्रोटीन सब्सटेंस, वो उसके अंदर ऐड हो जाता है। एंड द नॉन प्रोटीन ग्रुप इज कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो नॉन प्रोटीन ग्रुप रहेगा, जैसे कि पहले हमने बोला कि ये नॉन प्रोटीन ग्रुप होता है, लेकिन नॉन प्रोटीन ग्रुप होता है मतलब कौन सा ग्रुप होता है, तो वो होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। कौन सा होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो क्या होता है, सिंपल प्रोटीन के साथ ऐड हो जाता है। ये देखो ऊपर का सिंपल प्रोटीन, और ये सिंपल प्रोटीन के साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐड हो जाता है, और हमको मिलता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, मतलब सीपी।
कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हमको मिल जाता है। कब? जब सिंपल प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीनस सब्सटेंस दैट इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप वो ऐड हो जाता है और हमको मिलता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। इसका एग्जाम्पल क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसका एग्जाम्पल है? प्रोस्थेटिक ग्रुप का। मतलब अगर सिंपल प्रोटीन है और उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन हमने उसको ऐड कर दिया तो बन जाएगा हमारा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। एंड ग्लोबिन्स इज द प्रोटीन। ग्लोबिन्स क्या है? तो एक प्रोटीन है। एंड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। अभी देखो हीमोग्लोबिन के अंदर जो है वो यहाँ पर मैंने बताया था कि आपको हीमोग्लोबिन जो है वो पूरा प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं है। ये हीमो ये होता है ग्लोबिन, जो यहाँ पर हीमो है वो है यहाँ पर सिंपल में क्या है? पिगमेंट है। ठीक है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट को हम बोलते हैं हीमो। एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वही प्रोस्थेटिक ग्रुप है और जो ग्लोबिन है वो होता है प्रोटीन। ठीक है, अभी देखो सिंपल में है सबसे पहले हीमो, HEMO। हीमो मतलब कि जिसके अंदर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट को हम बोलते हैं हीमो। एंड उसके बाद है ग्लोबिन। क्या है? ग्लोबिन। सो जो ग्लोबिन है, ठीक है, ये ग्लोबिन ये क्या है? ये है प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप यहाँ पर ज्वाइन हो गया है। एंड ये जो हीमो है ये है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। और ये जो ग्लोबिन है ये क्या है? प्रोटीन है एक टाइप का। क्या होता है? प्रोटीन। ये प्रोटीन होता है। हीमो एक टाइप का प्रोटीन है, लेकिन ऐसा प्रोटीन जिसके अंदर Fe का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। Fe मतलब कि आयरन। ठीक है, आयरन उसके अंदर होता है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे हीमो। और ये जो ग्लोबिन है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। तो ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन के साथ ये ग्लोबिन मतलब प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐड हो गया और हमको मिल गया हीमोग्लोबिन। ओके, ज्वाइंट में मिल गया हमको हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या है? तो एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्यों बोला? बिकॉज इसके अंदर क्या है? हीमो भी है। हीमो है मतलब क्या है? प्रोटीन का एक देखो प्रोटीन है, और ग्लोबिन है मतलब प्रोस्थेटिक ग्रुप है। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास मिल जाएगा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। उसके बाद नेक्स्ट देखो, उसके बाद नेक्स्ट है सिमिलरली न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन हैव द न्यूक्लिक एसिड कपल विद द हिस्टोन प्रोटीन। कपल मतलब क्या होता है? कपल मतलब कि टू के पेयर में, उसको हम बोलेंगे कपल। ठीक है, तो हैविंग द न्यूक्लिक एसिड कपल विथ हिस्टोन प्रोटीन मतलब उसके साथ क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। देन ऑन दिस बेसिस प्रोटीन आर क्लासिफाइड एज अ ग्लिकोप्रोटीन एंड म्यूकोप्रोटीन। उसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे? न्यूक्लिक एसिड में क्या है? तो कपल ऑफ है, मतलब दो के पेयर में है न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोप्रोटीन के अंदर। ये न्यूक्लियोप्रोटीन के अंदर क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। ओके, कपल विद द हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन भी वहाँ पर है। ऑन दिस बेसिस उसके बेसिस पे प्रोटीन्स जो है वो क्लासीफाई हुए हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर, म्यूकोप्रोटीन्स के अंदर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कौन सा प्रोटीन? ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोप्रोटीन। कौन क्लासीफाई हुआ है? तो न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन किसके? दो टाइप के अंदर, एक है माइकोप्रोटीन एंड सेकंड है ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो माइकोप्रोटीन क्या होता है? माइकोप्रोटीन आर द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। ये कैसा है? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। क्या है? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। कार्बोहाइड्रेट होता है और प्रोटीन दोनों मिलके होता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बोले तो दो चीजें मिलके बना हुआ, उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो किसी दुकान पे हम जाते हैं तो वहाँ पर होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों? बिकॉज बहुत सारे दुकान जो होते हैं वो वहाँ पर होते हैं, अरेंज कपड़ों का दुकान, बाद में कोई किराना दुकान, तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स क्यों है? बिकॉज कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन दोनों इसके अंदर होते हैं, उसको हम बोलेंगे म्यूकोप्रोटीन। ओके, देन होता है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन मतलब कि लिपिड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। लिपो मतलब होता है लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। ठीक है, ये लिपोप्रोटीन है, PRO। ठीक है, लिपोप्रोटीन लिपिड एंड प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स मतलब लिपोप्रोटीन। एंड ये कैसा है? कॉन्जुगेट प्रोटीन फाउंड इन ब्रेन। और जो कॉन्जुगेट प्रोटीन है, कॉन्जुगेट प्रोटीन लिपिड के अंदर जो प्रोटीन यहाँ पर मिला है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या था, जो हमारा कौन सा हमने सेकंड टाइप का देख रहे हैं हम, कौन सा प्रोटीन देख रहे? कंपाउंड प्रोटीन। ठीक है, सिंपल प्रोटीन देन कंपाउंड प्रोटीन। तो यहाँ पर हमने देखा था कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ठीक है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है एक तो प्रोटीन, और उसके साथ क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये आपको ध्यान में रखना है, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। अभी यहाँ पर प्रोटीन कौन सा है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कौन सा है? ब्रेन के अंदर मिलता है ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ठीक है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मिलता है और मिल्क के अंदर मिलता है। कौन सा प्रोटीन? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कौन सा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन? कौन सा है? लिपोप्रोटीन एंड म्यूकोप्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? ल्यूकोप्रोटीन एंड म्यूकोप्रोटीन। ये क्या है? म्यूकोप्रोटीन एंड लिपोप्रोटीन। यह है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन।
कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्यों बोला है? बिकॉज इसके साथ प्रोटीन और प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। प्रोटीन को अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच है तो उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो म्यूकोप्रोटीन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है? सिंपल में यहाँ पर प्रोटीन है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये प्रोटीन के साथ क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ये प्रोटीन के साथ क्या है? ये देखो, ये प्रोटीन, ठीक है, ये प्रोटीन है, लेकिन ये प्रोस्थेटिक ग्रुप एक के साथ क्या है? तो एक के साथ है कार्बोहाइड्रेट, एक के साथ है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। और सेकंड के साथ क्या है? सेकंड के साथ है क्या है? सेकंड के साथ लिपिड। अगर प्रोटीन के साथ लिपिड एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप है तो उसको हम बोलेंगे लिपोप्रोटीन। क्या बोलेंगे? लिपोप्रोटीन। और प्रोटीन के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप है तो उसको हम क्या बोलेंगे? म्यूकोप्रोटीन, ठीक है, म्यूकोप्रोटीन। तो ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से, इजी है, सिंपल है, ठीक है। और जो ऊपर का होता है मतलब माइकोप्रोटीन, वो कहाँ पे मिलता है? वो मिलता है म्यूसिन ऑफ सलाइवा, सलाइवा के अंदर, एंड हेपेरिन ऑफ ब्लड। जो हेपेरिन है वो एक ब्लड के अंदर का पिगमेंट होता है, उसके अंदर मिलता है। एंड सलाइवा, जो हमारा सलाइवा होता है, जो फूड को एक यहाँ पर क्या करने के लिए हम उसको बोलेंगे वेट, गीला करने के लिए हेल्प करता है, वो होता है सलाइवा, वो उसके अंदर भी मिलता है। एंड लिपोप्रोटीन मिलता है ये जो होता है ब्रेन के अंदर, ठीक है। ये एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, वो ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जो कि सेल के ऊपर मेम्ब्रेन होता है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलते हैं। तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है लिपोप्रोटीन, एंड मिल्क के अंदर भी मिलता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। उसके बाद है डिराइव्ड प्रोटीन्स, ठीक है। हमारा थर्ड एग्जाम हम जो है देख रहे हैं इसका, वो है क्लासिफिकेशन के अंदर, वो है डिराइव्ड प्रोटीन्स। अभी सबसे पहले है सिंपल प्रोटीन, देन है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, एंड देन है डिराइव्ड प्रोटीन्स। ये तीनों जो प्रोटीन के पार्ट्स हैं, ये किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है? इसका स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। देन दीज प्रोटीन्स आर फाउंड इन नेचर एज सच, मतलब कि वो जैसे कि वैसे ही मिलते हैं। दीज प्रोटीन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, कैसे डिराइव्ड हुए? फ्रॉम नेगेटिव प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, ओके, फ्रॉम नेटिव मतलब क्या? जो है वो आसपास का, ठीक है, नेटिव प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलाइसिस क्या मिलता है? मेटा प्रोटीन्स, देन पेप्टोन्स आर डिराइव्ड प्रोटीन्स। ये जो है वो मेटा प्रोटीन्स एंड पेप्टोन्स जो है इससे डिराइव्ड हुआ है हमारा प्रोटीन, ये ऐसा डिराइव्ड प्रोटीन्स है। मतलब कि डिराइव्ड हुआ वाला प्रोटीन मतलब डिराइव्ड प्रोटीन्स, ठीक है, इसलिए इसको बोला है डिराइव्ड प्रोटीन्स। बिकॉज ये देखो, दीज प्रोटीन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम नेटिव प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। नेटिव बोले तो अस्तित्व में है, ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल से ये डिराइव्ड किए गए हैं, इससे उसको लिया गया है, उसको फॉर्म किया गया है, और इसलिए इनका नाम है डिराइव्ड प्रोटीन्स, ठीक है। कब कैसे डिराइव्ड किया है? बाय ऑन हाइड्रोलाइसिंग, मतलब कि हाइड्रोलाइसिस ये प्रोसेस करके डिराइव्ड किया गया है। कौन सी प्रोसेस? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है? H2O, मतलब कि वाटर हम इसके अंदर डालते हैं तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा डिराइव्ड प्रोटीन्स, मतलब डीपी, ठीक है। सो हमारा जो प्रोटीन है उसको हमने क्या किया? हाइड्रोलाइज किया। जो ये प्रोटीन कौन सा है? लेकिन नेटिव प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? नेटिव। यहाँ पर देखो, नेटिव प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये नेटिव प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये नेटिव प्रोटीन मॉलिक्यूल है, उसको हमने हाइड्रोलाइज किया, और हमारे पास हाइड्रोलाइज किया मतलब H2O उसके अंदर रिएक्ट किया वाटर के साथ, तो हमको मिल गया डिराइव्ड प्रोटीन्स। और ये कौन सा है? मेटा प्रोटीन, लिप्टोन्स, ये कैसे है? ये डिराइव्ड प्रोटीन्स है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स, एक सिंपल वे के अंदर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये ऐसा कम समय के अंदर एंड इंटरेस्टिंग एंड सिंपल वे के अंदर आपको कोई नहीं बताएगा, ये नोट्स आपके लिए बनाए हुए हैं, आपको समझ में आए इसलिए, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे डिराइव्ड प्रोटीन्स। उसके बाद जो देखेंगे न्यूक्लिक एसिड। सो हाफ या फिर 70% जो पोर्शन है वो हमारा यहाँ पर खत्म होता है। 70% पोर्शन के अंदर हमने क्या देखा? सबसे पहले देखा हमने प्रोटीन, क्या देखा? प्रोटीन, और प्रोटीन के जो है वो टाइप देखे, ठीक है। सबसे पहले सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड डिराइव्ड प्रोटीन्स, उसके एग्जांपल देखे, कैसे मिला वो भी देखा, और स्टार्टिंग में हमने प्रोटीन्स की इंफॉर्मेशन भी देखी डिटेल वे के अंदर, ओके। अब देखेंगे न्यूक्लिक एसिड, क्या देखेंगे? अब देखेंगे न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है अभी हम वो देखेंगे आज यहाँ पर, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? देखो, ये देखो हमारा ये है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, एक होता है डीएनए मतलब कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, सेकंड होता है आरएनए मतलब कि राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड। ये दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। एज जो डीएनए होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, एंड जो आरएनए होता है वो सिंपल में वायरसेस के अंदर एज अ जेनेटिक मटेरियल एज अ मिलता है। वायरसेस क्या है? तो एक नॉन लिविंग है, कि नॉन लिविंग भी है और लिविंग भी है, ऐसा भी बोल सकते हैं, बिकॉज नॉन लिविंग एंड लिविंग ये दोनों के बीच के कैरेक्टर शो करने वाला होता है वायरस,
और वो वायरस के अंदर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल मिलता है। और जो डीएनए है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब ह्यूमन बींग्स के अंदर, गोट के अंदर, ओके, जो बाकी के जो अदर एनिमल्स है उसके अंदर डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं नो द साइंटिस्ट। साइंटिस्ट किसने डिस्कवर किया वो देखेंगे। सबसे पहले है स्विस बायोकेमिस्ट। बायोकेमिस्ट बोलो तो बायो मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड केमिस्ट्री मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल है उसकी स्टडी करने वाला जो मतलब कि स्टडी करने वाले जो टीचर होते हैं, जो स्टडी करने वाला जो साइंटिस्ट होता है उनको बोलेंगे बायोकेमिस्ट। और ये बायोकेमिस्ट कैसा है, स्विस क्या है, ठीक है, स्विस के बायोकेमिस्ट, वो उनका नाम क्या है, फ्रेडिस माइस्चर। क्या है, फ्रेडिस माइस्चर। इन्होंने 1869 के अंदर डिस्कवर किया एंड आइसोलेट किया, मतलब कि उसको अलग किया। किसको अलग किया, न्यूक्लिक एसिड को। लेकिन किससे अलग किया, पस सेल, जो पस सेल्स होती है उससे उन्होंने क्या किया, न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया, डिस्कवर्ड किया, उसका पता लगाया, खोज किया। कब किया, 1869 के अंदर। किसने, फ्रीडिस माइस्चर ने। ये कौन था, बायोकेमिस्ट था। किसका, स्विस, ये गांव का, ठीक है, या फिर हम शहर का बोल सकते हैं, स्विस। तो उन्होंने पस सेल जो है, वो पस सेल क्या है, तो जो हमको जख्म होता है, ठीक है, इंजुरी होता है, तो उसके अंदर जो बाद में पस तैयार होता है, पस क्रिएट होता है, तो उसको हम बोलेंगे पस सेल। उस सेल के अंदर उनको मिला न्यूक्लिक एसिड, एंड वो कब मिला, बाय 1938 के अंदर। एंड इट बिकम इविडेंट दैट न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ द टू टाइप्स। और उनको पता चला कि न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, पस सेल के अंदर से निकला, तो वो होता है डीएनए मतलब कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड सेकंड होता है आरएनए मतलब राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड। एंड डीएनए इज फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए कहाँ पर मिला उनको, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एंड डीएनए इज अ हेरिडिटरी मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म। हेरिडिटरी मतलब क्या, मतलब कि वो ट्रांसफर कर रहा है कैरेक्टर को, मतलब कि हेरिडिटरी मटेरियल। डीएनए क्या करता है, कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है, कैरेक्टर्स, ठीक है, कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है जनरेशन टू जनरेशन, वो होता है डीएनए। मतलब कि डीएनए क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल है। क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बेसिक चीज़ें बायो के अंदर। अगर ऐसा आप ध्यान में रखोगे तो आपको 90 एबो मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखो। उसके बाद ये जो डीएनए आरएनए है ना, वो कहाँ पर मिला, पस सेल के अंदर। लेकिन पस सेल के अंदर एग्जैक्ट किस जगह पे मिला, तो उसका आंसर है उसके न्यूक्लियस में मिला। और ये न्यूक्लियस में मिला और उसके साथ साथ एक एसिडिक प्रॉपर्टीज को शो करता था, इसलिए इसका नाम पड़ा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक क्यों, अभी देखो, सबसे पहले है न्यूक्लिक, देन है एसिड। न्यूक्लिक क्यों, बिकॉज ये न्यूक्लियस में मिला, एंड एसिड क्यों, बिकॉज एसिडिक प्रॉपर्टीज को शो करता था, इसलिए इसका नाम गिर गया न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कितना ईजी है। द न्यूक्लिक एसिड्स आर अमॉन्ग द लार्जेस्ट ऑल मॉलिक्यूल्स फाउंड इन लिविंग बींग। लिविंग बींग के अंदर का लार्जेस्ट मॉलिक्यूल के अंदर ये आता है हमारा न्यूक्लिक एसिड, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में मिलता है, सभी मॉलिक्यूल के अंदर ये गिना जाता है इसको। एंड दे कंटेन 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। इसके अंदर 3 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। सबसे पहला होता है ए, 5 कार्बन की शुगर होती है, देन फॉस्फेरिक एसिड होता है, एंड नाइट्रोजनस बेस होता है। ओके, ये जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है वो 3 टाइप्स के बनता है। सबसे पहले होता है 3 टाइप के मॉलिक्यूल से बनता है। सो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि जो ये 3 टाइप्स के मॉलिक्यूल से बनता है, कौन बनता है 3 टाइप्स के मॉलिक्यूल से, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये है हमारा न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड क्या बनता है, 3 टाइप्स के मॉलिक्यूल से बनता है। सबसे पहले क्या होता है, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर, पेंटोज बोले तो 5 कार्बन से बना हुआ शुगर, ठीक है, पेंटोज शुगर हम जिसको बोलते हैं। उसके बाद सेकंड होता है फॉस्फेरिक ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेरिक ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेरिक ग्रुप सेकंड होता है फॉस्फेरिक ग्रुप। एंड उसके बाद जो थर्ड होता है वो होता है नाइट्रोजनस बेस। क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेसेस। सो ये 3 टाइप्स के क्या है मॉलिक्यूल से बनता है हमारा न्यूक्लिक एसिड। तो ये बात आपको जो है वो अच्छे से ध्यान में रखनी होगी। ये पेंटोज शुगर क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, देन देखो 3 ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड। और ये तीनों बन जाते हैं, तीनों एक दूसरे के अंदर आते हैं, और इनको तीनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे को जोड़ जोड़ के बनता है न्यूक्लिक एसिड। ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड बनता है पेंटेज शुगर, फॉस्फोरिक ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस से, और इसको जो कलेक्टिवली हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे को जोड़ के बनता है न्यूक्लिक एसिड। मतलब कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है न्यूक्लिक एसिड का, मतलब कि स्ट्रक्चर फॉर्म करने का काम करता है, इसलिए हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। देखो देखो फ्यूल जेन कौन है, फ्यूल जेन, ये साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या किया, 1924 के अंदर शो किया, क्या दिखाया,
दैट द क्रोमोसोम कंटेन डीएनए, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। अभी क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। ओके, इन्होंने बताया कि 1924 के अंदर शो किया, दिखाया कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। एंड ही इस्टेब्लिश, और इन्होंने इस्टेब्लिश क्या कि न्यूक्लिक एसिड्स कंटेन 2 पिरिमिडीन्स, इसके अंदर 2 पिरिमिडीन्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्यूरिन्स एंड पिरामिडीन्स, मतलब कि कंटेन 2 पिरामिडीन्स एंड 2 प्यूरिन्स। प्यूरिन्स एंड पिरामिडीन्स है किसके अंदर है, किसके अंदर है, न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर है। पिरामिडीन्स क्या होता है एंड प्यूरिन्स क्या होता है, प्यूरिन जो है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, क्या होते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर, एंड पिरामिडीन्स होता है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। अभी इसको ध्यान में कैसे रखें कि कौन सा पिरामिडिन डबल रिंग स्ट्रक्चर है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि ये 2 होते हैं, एक होता है पिरामिडिन, देन होता है प्यूरिन। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया अभी। तो पिरामिडिन कौन कौन से होते हैं, वो होता है साइटोसाइन एंड थाइमिन। कौन सा होता है, साइटोसाइन एंड थाइमिन। एंड प्यूराइन्स जो होते हैं वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब 2 रिंग से बने हुए, उसको वो होता है एडेनाइन एंड ग्वानाइन। अभी आपको अगर ऐसा बोला कि थाइमिन जो है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है या डबल रिंग स्ट्रक्चर है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो डबल रिंग के स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्यूरिन्स बोलते हैं। और वो प्यूरिन्स अगर ध्यान में रखने हैं तो उसके एंडिंग में आता है यना यनी, मतलब 9। एंडिंग में क्या आता है, 9 आता है। मतलब ऐसा पूछा जाए कि एडेनाइन कौन है, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर में आता है कि सिंगल रिंग स्ट्रक्चर में आता है। मतलब कि डबल रिंग मतलब प्यूरिन, ये प्यूरिन्स है या पिरामिडिन्स है, तो उसके जो आखिरी में जो उच्चार या फिर प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है 9, मतलब ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है, और डबल रिंग स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्यूरिन। उसी तरीके से जो ग्वानाइन है उसके जो एंडिंग है वो भी 9 से ही एंड होता है। और जो अगर थाइमिन हुआ तो यहाँ पर 9 नहीं है, मतलब कि ये क्या है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, और सिंगल रिंग स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पिरामिडीन। तो ये अगर ये बात अच्छी तरीके से ध्यान में रखी गई तो आप जो है इजी वे के अंदर ये ध्यान रख सकते हैं कि कौन से पिरामिडिन्स है और कौन से प्यूरिन्स है। ठीक है, ये पिरामिडिन्स एंड प्यूरिन्स कौन होते हैं, तो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन उसके बाद है विल्किंस एंड कोवर्कर्स। जो विल्किन है और उसके साथ काम करने वाले कोवर्कर्स, इन्होंने दिखाया शो दैट द प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन बेसेस आर प्लेस रेगुलरली अलोंग द डीएनए, और ये डीएनए के अंदर रेगुलरली उसको रखा जाता है, और जिससे बाद में डीएनए बनता है। ओके, मॉलिक्यूल के अंदर एट डिस्टेंस, लेकिन रखा जाता है, लेकिन कितने डिस्टेंस से बाद, 3.4 एंगस्ट्रॉन, 3.4 एंगस्ट्रॉन ऐसा डिस्टेंस रख के ये प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स को रखा जाता है। पहले प्यूरिन, उसके बाद पिरामिडिन, देन प्यूरिन, पिरामिडिन, और इसके अंदर जो डिस्टेंस होता है वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉन। तो ये आपको ध्यान में रखना है इजी वे के अंदर। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ के लेना है। उसके बाद है डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ। डीएनए किससे बनता है, डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, और हमने पहले ही बताया कि न्यूक्लिक एसिड 3 कंपोनेंट से बनता है। सबसे पहला होता है शुगर मॉलिक्यूल, देन फॉस्फरिक एसिड एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस। ओके, तो इसको हम पेंटेड शुगर बोलते हैं बिकॉज ये 5 कार्बन से बनता है। इट इज पेंटेड शुगर ऑफ डीऑक्सीराइबोस टाइप, मतलब कि बिकॉज ये डीऑक्सीराइबो, इसका देखो आप लॉन्ग फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसलिए वो डीऑक्सीराइबो टाइप होगा, मतलब इसके अंदर एक ऑक्सीजन कम होगा, लेस ऑक्सीजन होगा। उसके बाद फॉस्फरिक जो एसिड होता है आल्सो कॉल्ड एज फॉस्फेट, इसको हम फॉस्फेट ग्रुप भी बोलते हैं। क्यों, वेन इन द केमिकल कॉम्बिनेशन, वो केमिकल कॉम्बिनेशन में जब होता है उसको हम बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, उसके बाद होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस, एंड देयर आर देखो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक रिंग्स कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक रिंग्स कंपाउंड होते हैं, और ये 2 होते हैं। एक होता है प्यूरिन्स एंड सेकंड होता है पिरामिडिन्स। ठीक है, पिरामिडिन्स, ठीक है, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स, ये दोनों होते हैं। प्यूरिन्स होते हैं डबल रिंग स्ट्रक्चर, पिरामिडिन्स होते हैं सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। उसके बाद देखो नेक्स्ट, जो प्रिंसिपल बेसिस है, यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं होगा, शायद हम इसको नाइट्रोजन बेसिस बोलेंगे, नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है पिरामिडिन्स एंड देन होता है प्यूरिन्स। प्यूरिन्स मतलब कि डबल रिंग वाले स्ट्रक्चर, ये सिंगल रिंग वाला स्ट्रक्चर। ये होता है साइटोसिन, ठीक है, साइटोसाइन, एंड सेकंड होता है थाइमिन। ठीक है, थाइमिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। और ये जो होते हैं वो होते हैं 2 टाइप के, एडेनाइन एंड ग्वानिन। मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया कि इसको कैसे ध्यान में रखना है, एडेनाइन एंड ग्वानाइन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन जो पिरामिडिन्स है वो बेस आर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, दैट इज द मोनोसाइक्लिक। सिंगल रिंग्स है इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मोनोसाइक्लिक। मोनो का मतलब होता है सिंगल, एंड साइक्लिक मतलब साइकिल की तरह, एक रिंग की तरह। ठीक है, एंड नाइट्रोजनस बेस, जैसा कि ये है साइटोसाइन है, साइटोसिन, थाइमिन है, एंड यूरासिल है। ये यूरासिल मैंने आपको नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, बिकॉज डीएनए के अंदर ये यूरासिल नहीं होता है। डीएनए के अंदर साइटोसिन एंड थाइमिन होता है, लेकिन आरएनए की अगर बात करें, या आरएनए के अंदर जो थाइमिन है वो रिप्लेस हो जाता है यूरासिल से। मतलब कि आरएनए के अंदर साइटोसिल और यूरासिल रहेगा, लेकिन जो डीएनए है उसके अंदर साइटोसिल प्लस थाइमिन रहेगा। ये थाइमिन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा यूरासिल से, किसके अंदर, आरएनए के अंदर। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर सिंपल वे के अंदर। उसके बाद है प्यूरिन्स। प्यूरिन्स होते हैं डबल रिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डायसाइक्लिक। डायसाइक्लिक बोलो तो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। एंड नाइट्रोजनस बेसिस वो होते हैं एडेनाइन एंड ग्वानाइंस, ये दोनों होते हैं प्यूरिन। इसके एंडिंग में क्या है, 9 है, ये आपको ध्यान में रखेगा कि ये प्यूरिन है, ठीक है। प्यूरिन मतलब डबल रिंग स्ट्रक्चर, तो अच्छी तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इरविन चार्गॉफ्स, ठीक है। तो ये जो है ये साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या बताया देखो, इरविन चार्गॉफ्स 1950 के अंदर इन्होंने अपना काम किया। इस्टेब्लिश द रिलेटिव अमाउंट ऑफ 4 नाइट्रोजनस बेसिस, जो हमारे 4 नाइट्रोजन बेसिस है इसके अंदर क्या रिलेशन है वो दिखाया है इन्होंने। कौन कौन से 4 होते हैं हमारे, एक होते हैं प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन, ठीक है। देखिए एडिनाइन, थायमिन, साइटोसिन, अभी इसको कलेक्टिवली लिखते हैं। देन ग्वानाइन इन डीएनए, ये डीएनए के अंदर ये क्या होते हैं, तो सिंपल में ये क्या है, सिंपल में क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो मिलते हैं। और जो अगर आरएनए की बात करें तो जो थायमिन होता है इसकी जगह पे सिंपल में यूरासिल लिख देने का, वो हो जाएंगे हमारे आरएनए के नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो थायमिन जो रिप्लेस होता है यूरासिल से, ये आपको ध्यान में रखना है। और यूरासिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए में होता है, और जो थायमिन है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए के अंदर होता है। ये चारों जो है वो क्या है, तो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं डीएनए के अंदर। और सो इवन ये हमारा इरविन जो चार्गॉफ्स जो हमारा साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया, क्या बताया कि दे ऑब्जर्व दैट द पिरामिडिन्स एंड प्यूरिन्स आर ऑलवेज ऑकर इन अमाउंट इन डीएनए, इक्वल अमाउंट में होते हैं। मतलब कि जितने एडेनाइन मिलेंगे उतने ही यहाँ पर क्या मिलेंगे, एडेनाइन होंगे तो उतना ही उसको ग्वानाइन भी मिलेगा। मतलब क्या, सिंपल में पिरामिडिन्स इज इक्वल टू प्यूरिन्स, ठीक है। तो जितना प्यूरिन्स होगा डीएनए के अंदर उतना ही पिरामिडिन्स होगा, ठीक है। पिरामिडिन्स, ठीक है, पिरामिडीन, तो ये आर है यहाँ पर, आर एंड ए, ठीक है, पिरामिडिन्स। तो जितने प्यूरिन्स उतने ही पिरामिडिन्स मिलेंगे, मतलब इसका रेशियो कितना होगा, 1:1। अगर पिरामिडिन एक है तो यहाँ पर भी प्यूरिन भी एक ही होगा। मतलब कि देखो एडेनाइन प्लस टी, एडेनाइन प्लस टी बोलो तो क्या होता है, एडेनाइन प्लस थाइमिन अपॉन जी प्लस सी। जी प्लस सी क्या है, ग्वानाइन प्लस साइटोसिन। ये देखो ग्वानाइन प्लस साइटोसिन, ये देखो मे वेरी इन द डीएनए ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द एनिमल्स एंड द प्लांट्स। ये वेरी होता है एनिमल प्लांट्स के अंदर, बट ए प्लस जी एंड जी प्लस सी, जो एडेनाइन है वो थायमिन के साथ ही रिएक्टिव होता है, मतलब उसके साथ पेयर करता है, वो आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ ही पेयर करता है। रेशियो रिमेन कांस्टेंट, इनका रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहता है पर्टिकुलर स्पेसिस के अकॉर्डिंग में, ठीक है। इसका रेशियो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब एडेनाइन रिएक्ट विथ थायमिन, उसके बाद जो है वो ग्वानिन रिएक्ट विथ साइटोसिन, ये अल्टरनेटली होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, तो एडेनाइन रिएक्ट विथ थायमिन रहेगा, उसके बाद जो ग्वानिन रिएक्ट विथ साइटोसिन, उसके बाद जो है वो एडेनाइन रिएक्ट विथ थायमिन, देन ग्वानिन रिएक्ट विथ साइटोसिन। ये ग्वानिन साइटोसिन के साथ ही रिएक्ट होता है, बाय ट्रिपल बॉन्ड रिएक्ट होता है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड। और जो एडेनाइन होता है थायमिन के साथ वो डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड से वो उसके साथ नहीं ज्वाइन होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, एक सिंपल या फिर इंटरेस्टिंग या फिर इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गाइज हमारा पार्ट 3 जो होता है वो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। डिटेल में पढ़ा है, इंपॉर्टेंट जो है वो सभी पार्ट लिया है, एंड बेसिक नोट्स भी बना है आपके लिए, खुद आपको समझना आना चाहिए, इसलिए ये कॉपीराइट कंटेंट नहीं है, हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स है, ठीक है, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, यानी वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी एक अच्छी तरीके से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने का मौका मिले, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।